यूपी के जाटलैंड में आज वोट की टक्कर हो रही है। पिछले 6 घंटे से वोट युद्ध चल रहा है। फर्स्ट राउंड की 58 सीटों पर जमकर वोटिंग हो रही है। जाट और मुस्लिम बहुल सीटों पर खूब मत पड़ रहे हैं। अभी तक का जो अपडेट है उसके मुताबिक 28% से ज्यादा वोटिंग हो चुके हैं। शामली और मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 31% वोट पड़े हैं, तो वहीं आगरा में 27%, अलीगढ़ में 23% और मेरठ की बात की जाए तो 25% वोट पड़े हैं। पहले फेज के चुनाव में 5 घंटे में 28% से ज्यादा मतदान हुआ है। शामली मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 31% मतदान हुआ है। आगरा में 27, अलीगढ़ में 23, बुलंदशहर में 27%, गौतम बुद्ध नगर में 23% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में 22, मेरठ में 25 और पहले फेज का ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और दोपहर 1 बजे तक का अपडेट इस वक्त आपके सामने है। अलीगढ़ में 23% मतदान हो चुका है। अब तक आज 58 सीटों पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। 11 जिलों की 58 सीटें जो कि जाट बहुल इलाका है। ऐसे में आज पूरी तरीके से जोर आजमाइश इसी बात की कि किसके पाले में ये वोट जा रहा है। हालांकि जैसे ईवीएम खुलेंगे वैसे ही ये बात क्लियर हो जाएगी। उसके लिए आपको 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो वोट प्रतिशत है वो मैं आपके सामने कर रख रही हूं। आगरा में 25% मतदान हो चुका है अब तक। आगरा के बाद बात की जाए अलीगढ़ की तो 23% मतदान हुआ है। मुस्लिम बाहुल इलाका अलीगढ़ भी, जहां पर 23% मतदान हुआ है। इसके बाद बात होती है बागपत की, जाट बहुल इलाका, यहां पर 28% मतदान हुआ है। बेहतरीन मतदान का फीसद यहां पर दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर की बात की जाए 27% वोटिंग। दोपहर 12 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। गौतम बुद्ध नगर, इसके अंतर्गत जेवर, नोएडा ये सीटें आती हैं। यहां पर 23% मतदान हुआ है। इसके अलावा गाजियाबाद की बात करें 22% वोट गाजियाबाद में अब तक पड़ चुके हैं। ये 12 बजे तक के वोटिंग ट्रेंड हम आपको बता रहे हैं। हापुड़ में 24% मतदान हुआ है। हापुड़ में 24% मतदान, बुलंदशहर में 27%। इसके अलावा मथुरा की बात की जाए 26% मतदान दोपहर 12 बजे तक। मेरठ की बात करें 25% वोट अभी तक यहां पर पड़े हैं। मुजफ्फरनगर और शामली की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मुजफ्फरनगर और शामली का ही है, जहां पर 31% वोट पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, शामली में 31% वोट, मुजफ्फरनगर में 31% वोट। ये दो ऐसे जिले हैं सबसे ज्यादा मतदान इन दो जिलों में हुआ है। और अब ये कुछ तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। आगरा, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, कैराना, ये इन इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं। लोगों के बीच में वोट को लेकर कितना उत्साह है, मतदान को लेकर कितना उत्साह है, ये कतारों में लगी लोगों की भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मथुरा की बात कर लेते हैं। मथुरा शहर की सीट पर लगातार वोटिंग हो रही है और सुबह से ही बूथ पर मतदाताओं की भीड़ भी है। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा ने मथुरा की एक लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मथुरा शहर विधानसभा सीट पे मौजूद हैं। यहाँ के एक पोलिंग बूथ में है, जहाँ पर इस वक्त सुबह से मतदान हो रहा है। लगातार जो लोग मतदान करके बाहर निकल रहे हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ। अल्ताफ, सबसे पहले तो इस बार मतदान को लेकर कितना उत्साह है और क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी हवा चल रही है? पहले से ज्यादा जागरूक है लोग, हवा गठबंधन की ज्यादा है और मथुरा में शहर में इस समय कांग्रेस का ज्यादा जोर है। इस बार क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती दिख रही है? हवा किसकी लग रही है? हवा क्या, दोनों के बराबरी के कंपटीशन है, सपा का और उसका बीजेपी का, पर बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, कंपटीशन कड़ा है। हाँ, कंपटीशन है, बदलाव होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है? कमलेश बाबू। कमलेश जी, आपका क्या मानना है इस बार क्या उत्तर प्रदेश में होना चाहिए और किसकी हवा इस वक्त आपको लग रही है कि हाँ ये पार्टी आपके लिए सही है? ऐसा है, वोट साइलेंट वोटर है, कोई किसी का कोई पता नहीं लगा सकते हैं। ये तो पता 10 तारीख को ही लगेगा। आपका क्या नाम है? जी हरि वर्मा। हरि वर्मा जी, इस वक्त क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में? पहली बात तो मुद्दे क्या रहे दिमाग में आप लोगों के, और मथुरा में इस वक्त किसकी लहर? मथुरा में तो यही है कि देखिए जो विकास कर रहा है उसी की लहर है। क्या लग रहा है कि विकास हुआ है? किसने किया है विकास? विकास यहाँ के श्रीकांत शर्मा जी हैं। खुश है आप लोग? हाँ जी खुश है।
गोपाल सिंह है। गोपाल जी, आपका क्या मानना है? पहले बात तो मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को दिमाग में रखते हुए वोट किया और किसकी हवा इस वक्त उत्तर प्रदेश में? मैम, हवा इस समय विकास की लग रही है। विकास को देखते हुए वोट डाला जाएगा। तो विकास किसने किया है या फिर कौन विकास कर सकता है? विकास में वर्तमान पार्टी भी विकास कर रही है और विकास के बहुत मुद्दे रहे हैं। बिजली, पानी, लाइट, महिलाओं की सुरक्षा, बहुत ज़्यादा ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर हम वोट डाल सकते हैं वर्तमान गवर्नमेंट को। उत्तर प्रदेश की महिलाएं क्या चाह रही हैं? किसका साथ, किस पार्टी का साथ चाह रही हैं? साथ इसका चाह रहे हैं, जो संग देगा वही इसी का साथ है। तो क्या लग रहा है, 5 साल में समझा क्या महिलाओं को? क्या समझा? 5 साल अच्छे रहे यहाँ पर? आपको बढ़िया रहे थे, सही है। आपका क्या नाम है? परवीन। परवीन जी, उत्तर प्रदेश की महिलाएं क्या चाह रही हैं इस बार? किसकी हवा लग रही है उत्तर प्रदेश में? कोई भी बन जाए भैया, कोई भी बन जाए, लेकिन आराम होना चाहिए। तो क्या मुद्दे आप लोगों के लिए मुख्य तौर पर रहे? परेशानी हो रही है भैया, कोई आराम तो है नहीं। 5 साल अच्छे नहीं रहे, बदलाव चाह रही है, क्या चाह रही है? और क्या बदलाव होना चाहिए। तो आपने लोगों का रिएक्शन देखा। अब सहारनपुर की एक तस्वीर और आपके सामने रख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर में इस पब्लिक रैली को संबोधित करने के बाद वापस लौट रहे हैं। तो जो लोग उनके स्वागत के लिए या उन्हें देखने के लिए खड़े हुए हैं, उनका एक बार हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि गाड़ी से उतरना, लोगों से मुलाकात करना ये संभव तो नहीं है, लेकिन हाँ, जितना संभव होता है वो ये चाहते हैं कि पब्लिक से आई टू आई कॉन्टैक्ट बने, जिससे कि लोग सीधा उनके साथ जुड़ सके और ये जुड़ाव जो है वोटों में तब्दील हो सके। इस बार कोशिश यही है, प्रयास यही भारतीय जनता पार्टी का। तो सहारनपुर में आज एक पब्लिक रैली को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने तमाम बातें कही। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। अब उन्होंने ये कहा कि देखिए, मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो कलंक था, सहारनपुर में जो हुआ वो भी खौफनाक था। 2017 में आपने दंगावादियों को सबक सिखाया, लेकिन ये लोग सुधरे नहीं, बल्कि ये लोग मौके की तलाश में हैं। हम इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अलीगढ़ में मतदान को लेकर किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है और खासतौर पर मुस्लिम बाहुल इलाकों में लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में मुस्लिम वोटर्स ने क्या कहा और किन मुद्दों पर ध्यान रखते हुए वो मतदान कर रहे हैं, ये भी आपके लिए सुनना जरूरी है। अलीगढ़ के अपर कोट इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त लोग भारी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ये बाहर की तस्वीरें हैं। अंदर इतनी ही लाइनें, इतने ही लोग अंदर भी मौजूद हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सवेरे मौसम खराब था, इस वजह से मतदान धीमा शुरू हुआ, जो रफ्तार थी वो धीमी थी, लेकिन उसके बाद अब रफ्तार पकड़ी है मतदान ने और लोग जो हैं वो अच्छी खासी संख्या में अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं और जल्द से जल्द मतदान करना चाह रहे हैं। लोगों से बात करते, क्या नाम? खलील अहमद। इस बार क्या मुद्दे हैं दिमाग में जिसे लेकर आप मतदान करने आए हैं? मुद्दे तो बहुत से हैं साहब। अच्छा, दिमाग में हाँ, महंगाई है ज़्यादा, इसमें महंगाई को कम होना चाहिए। लोकल कैंडिडेट को देख के वोट दे रहे हैं, पार्टी को देख के वोट दे रहे हैं, लोकल मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्या सोच? पार्टी को भी देख कर वोट दे रहे हैं और लोग मुद्दे भी देख कर वोट दे रहे हैं। अच्छे काम करें, बस जनता की सेवा करें, बस और कुछ नहीं है। जनता ही तो चुन रही है, बस जनता ही जो चल रही है अपने काम के लिए, उनकी हेल्प करें, उनकी सेवा करें, और कुछ नहीं। क्या काम आपके दिमाग में है जिसे सोच? बस ये तो कुछ नहीं है, बस अच्छे काम करें, बाकी और कुछ नहीं। लड़कियों के लिए खास कर लड़कियों के लिए क्या काम काम है, नया वो चीज चल रही है, अबाया वगैरह के बारे में, इसके बारे में जो भी है वो सब चीज करें। तो आपने इन तमाम महिलाओं को सुना और उनकी मांगे भी सुनी। सुब्रत पाठक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी सांसद हैं। हम उन्हीं से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। पाठक साहब, अब आपसे विरोधी पूछते हैं, आप विकास की बात करिए, आप फ्लाईवे की बात करें, आप फ्लाईओवर की बात करें, आप शिक्षा के, रोजगार के, स्वास्थ्य की बात करें, अभी भी आप बार बार मुजफ्फरनगर याद दिला रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी भी सहारनपुर में रैली को संबोधित कर रहे थे। उन तमाम बातों को एक बार फिर से याद दिलाया गया, मकसद क्या है? नहीं, देखिए, हम लोग तो सदैव विकास की बात करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष को जब मौका मिलता है तो विनाश की बात करता है। और उन्होंने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार रही थी तो उन लोगों ने जिस प्रकार से विनाश किया था, अब चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगा हो, चाहे वो सहारनपुर दंगा रहा हो, और जिसमें मैंने सहारनपुर का तो किस प्रकार का भयावह दंगा था कि 100 करोड़ से अधिक की लूट वहां के व्यापारियों के साथ में हुई थी और एक टारगेट करके केवल एक समाज के लोगों की दुकानों को जिस प्रकार से लूटा गया था,
तो ये सब बातें कैसे भुलाई जा सकती हैं? आज भी वो जिस प्रकार से ये समाजवादी पार्टी के इस प्रकार के जो तत्व हैं वो आज भी जाकर जिस प्रकार से धमकी देते हैं, नीचे गांव स्तर तक पर इस प्रकार की स्थिति के 10 तारीख के बाद तुमको देख लेंगे। तो ये जो बदला लेने का जो उनका जिस प्रकार का जो उनका एक माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से तो इनके विनाश की याद तो दिलाई जाएगी। तो विकास, हमारा विकास और इनका विनाश, दोनों की याद जनता को दिलानी चाहिए, उनको बताना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए निश्चित रूप से ये विकास के साथ साथ इनके विनाश की बात भी कही जा रही है। बिल्कुल ठीक बात। चलिए अब अभिषेक जी वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि लोग भूले नहीं हैं और दूसरी बात ये कि बीजेपी इसे भूलने भी नहीं देगी, और उसके पीछे कारण ये है कि जब तुलना होगी तो यही तो तुलना होगी कि पहले 5 साल क्या था और जो 5 साल योगी का शासन रहा उसमें क्या हुआ। देखिए प्रधानमंत्री जी अभी भी कलंक बता रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता भूलने वाली नहीं है। सुब्रत पाठक जी बैठे हुए हैं, तो कन्नौज में एक अध्यापक की निर्मम हत्या कर दी जाती है तिरवा कोतवाली में, जिसका नाम था पर्वत सिंह, तो जनता भूलने वाली नहीं है। प्रदीप सिंह तोमर की निर्मम हत्या होती है हापुड़ पिलखवा में, भूलने वाली नहीं है। चाहे विवेक तिवारी की हत्या हो, चाहे किसानों को कुचलने का प्रयास हो, तो आप लोग एक केवल जाति और धर्म के आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं। कभी मंदिर पे लड़ते हैं, कभी मस्जिद के नाम पे लड़ते हैं, कभी अयोध्या की बात करते हैं, कभी मथुरा की बात करते हैं। डेवलपमेंट की तो कोई बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री ये कहते कि पिछले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमने ये काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, मेडिकल उस पर काम किया, तो उत्तर प्रदेश की जनता शायद उनको इस बात से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट भी करती। पर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है, जाति धर्म के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहती है। उसको डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए। वो एकमात्र समाजवादी पार्टी पे जनता का विश्वास है। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और रही बात मुजफ्फरनगर दंगे की, तो दंगा, आपने तो दंगाइयों को मंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में जगह दी तमाम। और सुनिए, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारे कौन थे आप बताइए? बुलंदशहर हिंसा के जो हत्यारे थे आपने उनको ब्लॉक प्रमुख बनाया। शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को विकास चाहिए, दंगा नहीं चाहिए। पाठक साहब जवाब दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिसने भी जो गलत काम किया, चाहे पुलिस ने किया हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति ने किया हो, भारतीय जनता पार्टी के भले ही किसी पदाधिकारी ने किया हो, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के कानून ने अपना काम किया है। हमने कभी भी अपराधियों को के साथ में कभी भेदभाव नहीं किया, कि अपराध को कभी जात के नाम से नहीं देखा। अपराधी की जो स्थिति होनी चाहिए, जब आप देख लीजिए उठाकर, तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जितने भी अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं, उसमें कई लोग तो इस बात की चर्चा भी करते हैं। तो हमने कभी अपराधी की कभी जाति नहीं देखी कि अपराधी की जाति संप्रदाय क्या होता है। लेकिन जिस प्रकार की ये लोग बात कर रहे हैं, तो इनके गठबंधन ने तो मुख्तार अंसारी को भी टिकट दे दिया है। तो क्यों टिकट दे दिया है उस मुख्तार अंसारी को? खौफनाक मुख्तार अंसारी जो अपराधी, जिसने उत्तर प्रदेश में विधायक की हत्या कराई हो, तो ऐसे लोगों को जो लोग टिकट देते हैं, वो लोग इस प्रकार की बात करेंगे तो बड़ी शर्मनाक है। देखिए, अब पाठक साहब, ये टिकट की बातों से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को उन पर एक्शन लेना होता तो ना नाहिद हसन चुनाव लड़ रहे होते और ना हम इस पर और ज्यादा चर्चा को आगे बढ़ाते। अब हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, बीएसपी की ओर से प्रवक्ता हैं। चौधरी साहब, आज तो चर्चा यही चल रही है कि जाटलैंड में चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, और जाटलैंड का चौधरी कौन होगा? एक तरफ समाजवादी पार्टी के दावे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा एक बहुत ही मजबूत गठबंधन है, अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, मुसलमान वोट उनके साथ है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने गुंडा राज का खात्मा किया, इसलिए जनता सरकार का साथ देगी और एक बार फिर से योगी की सरकार बनाएगी। लेकिन आप इस चुनाव में अपने आप को कहां पाते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार की सरकार थी, तो हमने पहली सरकार में बिजनौर से चौधरी तेजपाल सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया था। और जो गन्ना मूल्य है, ये गन्ना मूल्य बहन जी ने 125 रुपए से 250 रुपए किया। बस भर भर करके जो है जाटों के बच्चे नौकरी में लगे। तो ये जो काम है बहन जी के किए हुए सुशासन के, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो और चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, बहन जी ने हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे आगे रखा है। आज बीजेपी की सरकार से ये किसान ये पूछ रहे हैं कि ये 750 किसान मर गए थे, इनका जिम्मेदार कौन था? आज रोजगार नहीं है, आज महंगाई कितना क्या हाल है। 50 रुपए किलो का जो कट्टा था खाद का, उसमें भी 5 रुपए
5 किलो की कटौती कर दी, और जो महंगाई का हाल है, डीजल के क्या रेट है, तो ये सारी बातें आज जो कुशासन बीजेपी का है उसका जवाब आज वोट की ताकत से जनता इनके खिलाफ दे रही है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20% जाट है, 22% से ज्यादा दलित है, 22% से ज्यादा मुस्लिम है, ये तीनों बिरादरी बीजेपी का सूपड़ा साफ करने के लिए पर्याप्त है। आज सहारनपुर में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो उनके मुंह से नहीं निकला कि शब्बीरपुर का कांड जहां दलितों के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार हुए वो सहारनपुर में बीजेपी की सरकार में हुए, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो। और ये जो मैडम ये जो जाट है ये मर जाएंगे लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। ये जो समाजवादी पार्टी है ये जाटों की परंपरागत दुश्मन पार्टी है, ये वोट लेना चाहते हैं लेकिन भला करना नहीं जानते हैं। अखिलेश यादव के समय में जो जाट मारे गए, चाहे वो सचिन गौरव थे और चाहे वो सैकड़ों जाट मुजफ्फरनगर कबाल में मारे गए, चाहे वो मुस्लिम समाज के भाई मारे गए, तो ये दंगों को पोषित करते हैं, दंगे करवाते हैं इनकी सरकार में। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों मिली हुई है, ये चाहते हैं कि मुसलमान का वोट समाजवादी पार्टी को चला जाए और हिंदू का वोट बीजेपी को चला जाए। ये पोलराइजेशन करते हैं। आप तो गजब समीकरण बता रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिलकर अगर चुनाव लड़ रहे होते तो फिर यहाँ पे बहस के लिए जगह ही नहीं बचती। हर्षी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। हर्षवर्धन जी, ये जो बीएसपी का दावा है वो ये कह रहे हैं कि जाट भी पूरी तरीके से ये अगर वो मान के बैठे समाजवादी पार्टी के उन्हीं के साथ जाने वाले हैं तो किसी गलत फहमी में है। हर्षी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ऑडियो म्यूट तो नहीं है? अभी मेरी आवाज आ रही? जी बोले। ये तो किसी को भी ये भ्रम नहीं है कि जाट पूरी तरह से किसी एक पार्टी के साथ जा रहा है। और पहले भी जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठजोड़ नहीं भी हुआ था तो जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ये कह रही कि देखिए राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ आ गई, जाटों पार्टी हमारे साथ आ गई, उस समय भी जाटों की पार्टी के विरोध में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नाम पर जाटों का वोट मिलता था। इस बार क्या सेंटिमेंटल जो एक एडवांसमेंट हुआ है, जिसको हम कहते हैं किसान आंदोलन था, जिसको हम कहते हैं कि टिकैत का प्रभाव था, लेकिन उस सब के बावजूद जिस तरह से राकेश टिकैत खुलकर नहीं निकले भाजपा का विरोध करने, खुलकर नहीं निकले सपा रालोद का समर्थन करने, इसका सीधा सा मतलब है कि जाट मुस्लिम एकता की बात वो अभी भी कागजों पर ज्यादा है। वो पिछली बार के सपा बसपा के गठजोड़ की तरह ही है जिसमें एक दूसरे के मतदाता को नहीं वोट किया। और मुझे लगता है कि इस बार मुसलमानों की ही तरह जाट स्ट्रेटेजिक वोटिंग करने जा रहा है, यानी जहां उसको अपना प्रत्याशी दिखेगा वहां वो वोट करेगा, जहां प्रत्याशी नहीं दिखेगा वहां वो सोचेगा कि किस तरफ जाना है। तो मुझे लगता है कि पहले चरण का लेकिन हर्षी, जाट वोटर तो मुखर वोटर के तौर पर जाना चाहता रहा है, खुल के अपनी बात रखने वाला, वो निश्चित तौर पर मुखर वोटर है और इसीलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन वो मुखर के साथ इस बार रणनीतिक भी काम कर रहा है। ये पहली बार जाटलैंड में देखने को मिल रहा है क्योंकि दोनों तरफ से और विशेष करके जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बयान आए, चाहे वो रफीक अंसारी हो या नाहिद हसन के समर्थक हो, उसके बाद ये स्थिति और ज्यादा मजबूत हुई है वहां जमीन पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।